नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक चीनी मिल का पूरा सारांश लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों से आने वाला गन्ना आखिर चीनी के दानों के रूप में आपकी चाय के प्याले तक या आपके घर तक कैसे पहुँचता है? गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया सिर्फ गन्ने को मशीन में डालने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको गन्ने से चीनी बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर पैकेट तक और आपके घर तक कैसे पहुंचती है स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। गन्ने का एक टुकड़ा मशीन में जाते ही सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपना सारा रस निचोड़ दिया जाता है, इतनी तेजी से, और यही रस अगले कुछ घंटों में बदल जाता है उस सफेद चीनी में जो आप हर दिन चाय में डालते हैं। सोचिए गन्ने से चीनी तक का ये सफर होता कैसे है। आपने कभी गन्ने का रस पिया होगा, मीठा हल्का हरा रंग लिए हुए, लेकिन वही रस जब शुगर मिल में पहुंचता है तो कुछ ही घंटों में एकदम सफेद दानेदार चीनी में बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही सटीक और मेहनत भरी प्रक्रिया है जिसे समझना सच में दिलचस्प है। सबसे पहले खेत से कटा हुआ गन्ना ट्रकों में भरकर मिल तक पहुंचता है। यहाँ पहला काम होता है उसे धोना और साफ करना ताकि मिट्टी और कचड़ा रस में न मिले। इसके बाद गन्ना एक बड़े काटने वाली मशीन से गुजरता है जो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जितना बारीक गन्ना कटेगा उतना ज्यादा रस निकलेगा। अब आता है असली खेल। ये कटा हुआ गन्ना कई भारी भरकम रोलर्स के बीच से गुजरता है जिन्हें मिल कहा जाता है। ये रोलर्स इतनी जोर से गन्ने को दबाते हैं कि उसका लगभग पूरा रस निचोड़ लिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि एक बार दबाने से पूरा रस नहीं निकलता, इसलिए गन्ने को बार बार अलग अलग रोलर्स से गुजारा जाता है और हर बार थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाया जाता है ताकि बचा हुआ रस भी पूरी तरह निकल जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि निचोड़ने के बाद बचा हुआ रेशा, जिसे बगास कहते हैं, बेकार होता है। लेकिन असली बात यह है कि इस बगास को फेंका नहीं जाता बल्कि मिल की भट्टियों में ईंधन की तरह जलाया जाता है, जिससे पूरी मिल चलाने के लिए बिजली और भाप बनती है। यानी गन्ने का एक एक हिस्सा काम आता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब जो रस निकलता है वो शुरू में गंदला और हल्का हरा भूरा होता है। इसे साफ करने के लिए इसमें चूने का घोल मिलाया जाता है। ये घोल रस में मौजूद गंदगी और अशुद्धियों को नीचे बैठा देता है, जिससे साफ रस ऊपर अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लेरिफिकेशन कहते हैं और यही वो कदम है जो चीनी को आखिर में इतना साफ सफेद बनाता है। अब जरा सोचिए, ये साफ रस अभी भी ज्यादातर पानी ही होता है। इसे गाढ़ा करने के लिए बड़े बड़े इवेपोरेटर्स में गर्म किया जाता है, जहाँ भाप की मदद से धीरे धीरे पानी उड़ाया जाता है। रस जितना गर्म होता जाता है उतना ही गाढ़ा और शहद जैसा होता जाता है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब इसी गाढ़े रस को और पकाकर उसमें छोटे चीनी के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। इस गाढ़े घोल को विशाल वैक्यूम पैन में डाला जाता है जहां कम दबाव पर इसे उबाला जाता है। इससे चीनी के महीन दाने बनना शुरू होते हैं जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। जब क्रिस्टल सही आकार के हो जाते हैं तो पूरे मिश्रण को एक तेज घूमने वाली मशीन में डाला जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये मशीन इतनी तेज घूमती है कि चीनी के क्रिस्टल्स और बचा हुआ चिपचिपा रस, जिसे मोलासेस कहते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, यही मोलासेस बाद में शराब बनाने, पशु चारे और यहाँ तक कि कुछ दवाइयों में भी इस्तेमाल, यानी चीनी बनने की प्रक्रिया में बचा हुआ हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। आखिर में जो सफेद चमकदार क्रिस्टल्स बचते हैं उन्हें सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है और आकार के हिसाब से छाना जाता है ताकि सारे दाने एक जैसे हों। इसके बाद इसे पैक करके बाजार भेज दिया जाता है। तो अगली बार जब आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालें तो याद रखिएगा, वो सफेद दाना कभी एक गन्ने का टुकड़ा था जिसे दबाया गया, साफ किया गया, पकाया गया और घंटों की मेहनत के बाद वो मीठा क्रिस्टल बना। आपने समझ लिया होगा कि आखिर गन्ने से चीनी बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और वो चीनी आपके चाय के प्याले तक कैसे आती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।